मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं और मिथिला कुंज से जुड़ रहे उन सभी भक्तों को राधे राधे। कल की कथा के प्रसंग में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्री वामन चरित्र श्रवण कराए और महाराज वामन भगवान ने किस प्रकार राजा बलि के ऊपर कृपा की और राजा बलि कैसे सुतल लोक पहुँचे और सुतल लोक में जहाँ वामन द्वार पर भगवान वामन निरंतर अपने परम प्रिय भक्त की प्रतीक्षा करते। कहीं कहीं भगवान भी अपने प्रिय भक्त की प्रतीक्षा करते हैं। और कल रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के दिन ही लक्ष्मी जी राजा बलि को भाई बनाकर भगवान को दक्षिणा स्वरूप मांगते हैं। और कल रक्षाबंधन दिन श्री राधा मोहन मंदिर मिथिला कुंज स्थान में, जहाँ हमारे पूज्य दादा गुरुजी के दिव्याति दिव्य निकुंज प्रवेश उत्सव है। और साथ में देखिए समय कितना दिव्य था। जिस दिन दादा गुरुजी अपने दिव्य धाम पधारे उसी दिन हमारे पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव प्रारंभ हुआ। तो कल हमारे पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ 94 जन्मोत्सव हम सब बड़े धूमधाम के साथ श्री धाम वृंदावन में श्री राधा मोहन मंदिर में मनाएंगे। साथ में कल भंडारा भी है। कई भक्त फ़ोन किए कि हम आना चाहते हैं, लेकिन आगे यहाँ श्री राधाष्टमी में बहुत भक्त आते हैं, यहाँ विशेष उत्सव होता है। इसलिए जो भक्त नहीं आए वो कल यूट्यूब चैनल के माध्यम से भंडारा के भी दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के सुंदर श्रृंगार के भी दर्शन करेंगे। और जो भक्त को जैसे सेवा भाव हो वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप भेज भी सकते हैं, क्योंकि संस्था के अकाउंट नंबर नित्य प्रकाशित होता है। सज्जनों, हमें अपने जीवन में निरंतर जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम समय पर भोजन करते हैं, समय पर सोते हैं और अपनी दिनचर्या के पालन करते हैं, वैसे जीवन पद्धति के लिए भी हमारे लिए क्या है, निरंतर सत्कर्म में लगना। सत्कर्म क्या है? भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करना, भगवान के भजन करना और महापुरुषों की सेवा करना। सेवा भाव अनेक प्रकार के हैं। आप अन्नदान की सेवा, जैसे निरंतर श्री धाम वृंदावन में भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन चल रहे हैं लगातार 32 वर्षों से। कई भक्त इनमें निरंतर सहयोग करते हैं। कोई एक दिन के संकीर्तन कराते हैं, कोई एक सप्ताह के, कोई एक माह की, और ऐसे भी भक्त हैं जो इन अखंड कीर्तन में निरंतर उनके नाम से कीर्तन चले साल के 12 दिन। और देखिए क्या विशेषता है, अखंड कीर्तन है जैसे 24 घंटे निरंतर 32 वर्षों से चल रहे हैं, वैसे मरणोपरांत जैसे जब तक आप हैं तब तक आपके नाम से संकीर्तन निरंतर चलता रहेगा और मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन चलते रहेंगे। सज्जनों, जो भक्त श्री धाम वृंदावन में, जो विश्व में प्रथम बार भगवान की शब्दमयी वाणी के अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य मंदिर बनने जा रहे हैं, जिन मंदिर में आप एक साथ
18,000 श्लोक के दर्शन करेंगे। भक्तों के सहयोग से इन 18,000 श्लोक में करीबन 3,000 तक आप सब सेवा कर चुके हैं, लेकिन हमें अधिक से अधिक लोगों को प्रेरणा देना है कि हम यदि भागवत कथा नहीं करा पाते हैं। देखिए, इस बार श्राद्ध पक्ष में मिथिला कुंज आश्रम में जो सत्संग भवन है, जो अपने पितरों के निमित्त भागवत के पाठ कराना चाहते हैं, वो आचार्य श्री रामदत्त शास्त्री के द्वारा और भी कई विद्वानों के द्वारा उनके नाम से पाठ होगा। जो अपने पितरों के नाम से पाठ कराना चाहते हैं, आप अगर आना भी चाहते हैं तो आप यहाँ आकर ठहर कर नित्य पाठ भी सुन सकते हैं। ना आप आने में असमर्थ है तो केवल 7100 केवल जितने ब्राह्मणों की दक्षिणा समर्पित होगा उतने ही देकर आप श्रीधाम वृंदावन में पाठ भी करा सकते हैं। सज्जनों, वृंदावन में उत्सव से जुड़ने के लिए जो कल आश्रम में बहुत विशाल उत्सव श्री रक्षाबंधन के हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव का उत्सव होगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव होंगे और विशाल श्री 15 दिन के बाद, कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद श्री राधा रानी के जन्मोत्सव के उत्सव होंगे। जो भी भक्त आना चाहते हैं और जो भी भक्त अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, वो हमारे कार्यालय से जो निरंतर आप प्रवचन के समय में भी निरंतर कार्यालय के नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में जिस किसी को कई भक्त की इच्छा हुई कि हम आपकी कथा कराएं, क्योंकि इस बार जो हम कथा सुन रहे हैं इसमें संगीत भी नहीं है, केवल विशुद्ध कथा के रसास्वादन आप करा रहे हैं। तो जिन भक्त को श्रीमद् भागवत महापुराण संगीत के माध्यम से श्रवण करना चाहते हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं। जो बिना संगीत के विशुद्ध केवल व्यास पद्धति के द्वारा श्रीमद् भागवत कथामृत के रसास्वादन करना चाहते हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं। आइए हम सब भागवत में प्रवेश करते हैं। जब आदरणीय श्रीमान परीक्षित के द्वारा सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजा के विषय में प्रश्न किए कि भगवान अभी तक सूर्यवंश और चंद्रवंश में कितने राजा हुए, उन सभी राजाओं के चरित्र आप कृपा करके सुनाने की कष्ट करें। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि मुझ जैसे वक्ता अगर सूर्यवंश चंद्रवंश की व्याख्या लगातार 1000 वर्ष तक भी करे तो भी अंत नहीं है। हे राजन, लेकिन अब आपकी समय तो 4 दिन निकल चुके हैं, मात्र 3 दिन बचे। कम समय में आप कैसे संपूर्ण सूर्यवंश और चंद्रवंश की राजा के चरित्र सुनकर आप क्या प्राप्त करोगे। महाराज परीक्षित ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के चरण पकड़कर प्रणाम करने लगे और कहा, भगवान नहीं, मैं उन राजाओं की चरित्र सुनना चाहता हूँ जिनका संबंध भगवान से हो। देखिए सज्जनों, 9वें स्कंद में असल में सूर्यवंश और चंद्रवंश राजाओं की वंशावली है। इन वंशावली में बहुत बड़े बड़े राजाओं के, उनके वंश परंपरा की वंशावली बहुत बड़ी है और महाराज नाम उन्हीं को दिए हैं। इन राजाओं में भी नाम उन्हीं को मुख से दिए गए हैं जिनके संबंध भगवान से हैं। आपको ये ध्यान देना है, 9वें स्कंद जो है राजा की चरित्र है, परंतु इसमें विशुद्ध वैराग्य भरा हुआ है। इनमें उन राजाओं के वर्णन है जो भगवत भक्त होने के साथ साथ बड़े बड़े, देखिए भारत के सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट हुए, इतने बड़े प्रतापी और शक्तिशाली थे कि उनको कोई भी
विश्व में जीत नहीं सकता। सर्वे सर्व जितो जिता कहा गया है उन राजाओं के विषय में। देखिए, बहुत लोग पुण्य के प्रताप से जब मरते हैं तब कहते हैं स्वर्ग गए हैं कि ब्रह्मलोक गए हैं, कहाँ गए हैं। वो महाराज कोई लौट कर नहीं आए, लेकिन ऐसे ऐसे प्रतापी राजा सूर्यवंश और चंद्रवंश में हुए जो महाराज इस शरीर से ही सशरीर स्वर्ग को गए और स्वर्ग से लौट आते। इतना ही नहीं, देवता के ऊपर भी जब किसी प्रकार के संकट आता तो उन राजाओं की, पृथ्वी के राजा की सहायता से देवताओं को विजय श्री मिलती। महाराज यहाँ इतने प्रबलशाली राजा थे जो स्वर्ग के उर्वशी को भी धरती पर बुला लेते थे। परंतु ध्यान देना, ये बहुत ध्यान योग्य है। इतना सब होते हुए क्या कोई राजा बचे? सभी को काल के ग्रास में जाना ही पड़ा। इन राजाओं के चरित्र श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को इसीलिए सुनाए कि इतने बड़े बड़े प्रतापी राजा जो विश्व में उनको कोई पराजित कर ही नहीं सकते थे, सशरीर स्वर्ग जाते थे, सुबह जाते थे और संध्या में लौटकर आ जाते थे। फिर भी जब नहीं बचा तो फिर हमें अभिमान क्यों आ जाते हैं कि हमारे पास तो 2-4 बंगला है, फ्लैट है, दिल्ली में, बम्बई में, भारतवर्ष में कई जगह कारोबार है, धन की कमी नहीं है, प्रतिष्ठा की कमी नहीं है। देखिए, चाहे आपके पास धन की कमी ना हो, प्रतिष्ठा की कमी ना हो, यदि आप भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार किए और भगवत कार्य नहीं किए तो सब बेकार। आप कहेंगे कैसे बेकार? तो सूर्यवंश चंद्रवंश राजाओं में महाराज जिनके बल, जिनके पराक्रम देवता भी गुणगान करते थे, लेकिन आप स्वयं देखना जो अपने सशरीर स्वर्गलोक जाते थे, जिनको विश्व में महाराज कोई पराजित कर ही नहीं सकते थे, सब डरता था। आजकल एक देश दूसरे देश से लड़ता है तो महाराज अब वो एक किसके पास कितने अस्त्र हैं, 2 महीना, 6 महीना, 2 साल लड़ सकता है, लेकिन फिर जो कमज़ोर होते हैं वो झुक जाते। लेकिन उस समय के राजा इतने प्रभावशाली थे जो स्वर्गलोक सशरीर जाते थे और लौट कर आते थे। ये है हमारे सनातन धर्म, जो अपने धर्म के प्रताप से स्वर्गलोक जाकर जाते थे और आते थे। महाराज, लेकिन हमें ये ध्यान देना, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को, महाराज परीक्षित को इसलिए इन राजाओं के चरित्र सुनाए कि उन राजाओं में से कोई बचा नहीं। जब समय आया जाने के तो सभी को काल के ग्रास बनना ही पड़ा। काल के ग्रास से कोई बच सका ही नहीं। इसीलिए इन राजाओं के उपाख्यान श्रवण से महाराज वैराग्य उदय होता है। इनके वर्णन करके श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यह महाराज परीक्षित के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं, सारे मानव समाज को यही हृदय गमन कराना चाहते हैं कि जब ऐसे ऐसे शक्तिशाली सम्राट राजा नहीं रहे तो फिर हम और आप किस खेत की मूली। इसीलिए सज्जनों, अपना मन निरंतर हर हमेशा भगवान के मंगलमय नाम में लगाओ। राधा राधा राधा, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। देखिए, ये नाम जाप करने से युगल महामंत्र है।
इस नाम को जाप करने से आपके घर में प्रेम का जागृत होगा, क्योंकि यहाँ राधा, श्री राधा तत्व और श्री कृष्ण तत्व दोनों बराबर रखा है। घर में पत्नी के कि हम बड़े पति कुछ नहीं तो विवाद होगा, पति के हम बड़े पत्नी कुछ नहीं तो विवाद होता नहीं, लेकिन दोनों एक साथ एक संबंध बना कर रहे तो महाराज उस घर में निरंतर आनंद ही रहता है। इसीलिए हमें श्री राधा कृष्ण के मंगल में नाम जाप करने से क्या फल मिलता है और श्री राधा और कृष्ण क्यों हम बोलते हैं। देखिए, श्री राधा तत्व जो हम श्री राधे नाम जाप करते रहते ना, आप दिन में 10 बार भी, 20 बार भी, 100 बार भी राधा 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 नाम लिया तो भी आपका कल्याण होगा। आप कहोगे कि राधा नाम लेने से हमें क्या मिलेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि संहिता ग्रंथ में लिखा हुआ है, र शब्दस्तु रमावाची लीलावाची धनुस्मृत धरावाची ध शब्दोत्र ह्यकारो विरजापर। राधा शब्द में एक एक शब्द से मानो आपको क्या फल मिलेगा।